स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूँ, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियोस और क्लिप्स हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। आप देख सकते हैं कि कैसे वहां के लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस तरह के प्रोटेस्ट का नंबर POK में लगातार बढ़ रहा है। अभी आप स्क्रीन पर जिनकी तस्वीर देख रहे हैं वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नासिर अजीज। साल के शुरुआत में इन्होंने POK में हो रहे ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रखा और ये कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से को इलीगली कैप्चर किया हुआ है वहां सालों से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान सरकार की नॉलेज में हो रहा है। देखा जाए तो POK में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, टॉर्चर और माइनॉरिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन जैसी अमानवीय घटनाएं लगातार हो रही हैं और दोस्तों इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है। दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर मुद्दे की जो बात करता है और भारत सरकार द्वारा कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन जैसे गंभीर आरोप लगाने से नहीं रुकता, वहीं दूसरी ओर खुद उसके द्वारा कब्जाए गए कश्मीर के हिस्से यानी POK में चल रहे अनेकों अत्याचारों को दुनिया की नजर से छिपाने की पूरी कोशिश करता है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी क्या है और कैसे POK आज हर पैरामीटर्स पर भारत द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर से पिछड़ गया है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा है जिसे 1947 वॉर के दौरान पाकिस्तान ने इलीगली कैप्चर कर लिया था। देखा जाए तो POK आज दो पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें एक पार्ट को आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है और दूसरे को गिलगिट बाल्टिस्तान। दोस्तों, 13,297 स्क्वायर किलोमीटर के इस टोटल एरिया को आज पाकिस्तान सपोर्टेड ऑटोनॉमस काउंसिल द्वारा गवर्न किया जाता है और मौजूदा समय में यहाँ पर 5 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं जिन्हें गवर्न करने के लिए अलग सरकार बनाई जाती है। दोस्तों, POK को पार्लियामेंट्री मॉडल पर चलाया जाता है जिसे आजाद जम्मू कश्मीर काउंसिल कहा जाता है। देखा जाए तो आजाद जम्मू कश्मीर काउंसिल के प्रेसिडेंट ही यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जबकि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर वो बनता है जिसे काउंसिल मेंबर्स अपना लीडर चुनते हैं। साथ ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की अलग गवर्नमेंट होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे ऑटोनॉमस जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऑटोनॉमस गवर्नमेंट, काउंसिल और जुडिशरी ये सब कुछ पाकिस्तान का दिखावा है, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगिट बाल्टिस्तान से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इसी जुड़ाव की वजह से यहाँ के काउंसिल की सारी पावर्स खोखली साबित होती है और यही कारण है कि POK का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड होता है, जिसकी मदद से पाकिस्तान सरकार विकास और सुधार की जगह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि POK का पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी भी विकास के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानती है। आमतौर से इस रीजन में वही लोग प्रेसिडेंट या फिर PM जैसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए इलेक्ट होते हैं जिनका पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। देखा जाए तो वो लोग भी इस रीजन को इकोनॉमिकली वीक और अंडर डेवलप्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और POK रीजन से होने वाले रेवेन्यू कलेक्शन को भी पाकिस्तान गवर्नमेंट POK की जगह
मेनलैंड पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करती है। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार की पॉलिसीज और नौकरियों के ज्यादा अवसर न होने की वजह से ये पूरा रीजन इकोनॉमिकली पैरालाइज्ड हो गया है और इसके चलते पीओके से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन गल्फ कंट्रीज की ओर होने लगा है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान गवर्नमेंट का इस रीजन पर कोई खास ध्यान नहीं है। दोस्तों, देखा जाए तो यही कारण है कि आज पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रॉस रूट लेवल पर हर रोज एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सभी आंदोलनों को दुनिया के सामने आने से पहले ही दबा दिया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड क्राइम का ग्राफ भी इस रीजन में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे पाकिस्तान की मेन लीडरशिप हमेशा से ही नजरअंदाज करती आई है। आपको बताते चलें कि साल 2005 में पीओके में एक बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था और इसमें 73,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, इस दौरान हुए रेस्क्यू ऑपरेशंस को ह्यूमन राइट्स वॉच ने न सिर्फ कवर किया, बल्कि साल 2006 में एक रिपोर्ट भी पब्लिश की और इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस त्रासदी के दौरान आजाद कश्मीर, जो पीओके का ही एक पार्ट है, वहां मौजूद पाकिस्तानी ट्रूप सिविलियंस की मदद करने के बजाय सिर्फ आर्मी के लोगों को ही बाहर निकाल रहे थे। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो इंटरनेशनल मीडिया की मदद से दुनिया के सामने आया और इससे ये साफ पता चलता है कि पीओके में पाकिस्तान गवर्नमेंट की रियलिटी उनके इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा से बहुत अलग है। देखा जाए तो अपने द्वारा किए जा रहे इस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को छुपाने के लिए ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हर इंटरनेशनल स्टेज से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी को ब्लेम करते नहीं थकता है। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार न सिर्फ पीओके के लोगों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रही है, बल्कि इस रीजन में अप्लाई किए जाने वाले कई रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अपने हिसाब से बदल दे रही है। और जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कश्मीर से स्टेट सब्जेक्ट रूल ऑफ 1927 का वायलेशन, जिसके मुताबिक नॉन कश्मीरीज को डिस्प्यूटेड टेरिटरीज ऑफ पीओके में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो पाकिस्तान सरकार पीओके की जमीन को सेना के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों को भी दे रही है और ऐसा करके वो यहाँ की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं, जिसके चलते यहाँ के इनहेबिटेंट्स के साथ भेदभाव और बढ़ जाएगा। दोस्तों, आयरनी ये है कि ये वही पाकिस्तान है जो इंडियन गवर्नमेंट को जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए इनकॉम्पिटेंट समझती है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अपनी झूठी हमदर्दी दिखाती है, जबकि उसके कंट्रोल में कश्मीर का जो हिस्सा है वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार एक बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी नहीं बना पा रही है। दोस्तों, ऐसे में अब ये जरूरी हो जाता है कि एक बार भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए विकास और पाकिस्तान सरकार द्वारा पीओके में किए गए विकास का कंपैरिजन किया जाए, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि कश्मीर के विकास के लिए कौन सा देश ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर बजट के अकॉर्डिंग देखें तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 के अपने बजट में जम्मू एंड कश्मीर को $14 बिलियन का बजट एलोकेट किया है और इस अमाउंट का कंपैरिजन तो हम पीओके से कर ही नहीं सकते, क्योंकि 14 बिलियन तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी पूरी इकॉनमी को बचाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से $7 बिलियन की भीख मांग रहा है, जिसमें से कितना हिस्सा वो पीओके के विकास में लगाएगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि निर्मला सीतारमण जी ने 2023 के अपने इसी बजट के टाइम पर 8.45 किलोमीटर लॉन्ग काजीगुंड बनिहाल रोड टनल जैसे प्रोजेक्ट को भी हाईलाइट किया था, जिसे बनाने में $38 मिलियन का खर्च आने वाला है और ये श्रीनगर से जम्मू के बीच लगने वाले 10 घंटे के टाइम को 5 घंटे कर देगा। दोस्तों, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ने के लिए साल 2023 के एंड तक रेल कनेक्टिविटी का टारगेट भी रखा गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने जून 2022 में अपने एनुअल बजट में 2.6 बिलियन की रकम पूरे पाकिस्तान के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए एलोकेट की थी। और दोस्तों, इसमें से अगर हम स्पेसिफिक होकर पीओके का बजट देखें तो वो सिर्फ $0.57 बिलियन है, जिसमें $0.09 बिलियन डेवलपमेंट के नजरिए से एलोकेट किया गया है। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी को आज इतना मजबूत कर दिया है कि वो कई मायनों में पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी के बराबर है और ये भी हो सकता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी से भी ज्यादा हो जाए। बजट के बाद बेसिक फैसिलिटीज को अगर दोनों रीजन्स में कंपेयर किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में जहां 4 एयरपोर्ट्स हैं, वहीं पाकिस्तान में दोस्तों सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स हैं। साल 2023 तक जहां पूरा जम्मू कश्मीर रेलवे नेटवर्क से इंटीग्रेट हो जाएगा, वहीं पीओके में अब तक रेलवे नेटवर्क का कोई भी साइन देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जहां 35 यूनिवर्सिटीज और 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहीं पीओके में सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज और सिर्फ 1 मेडिकल कॉलेज मौजूद है और उसे भी गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। इसके अलावा अगर मेडिकल सर्विसेज पर नजर डालें तो इसमें भी जम्मू एंड कश्मीर पीओके से बहुत आगे है
जम्मू एंड कश्मीर में जहां 2812 हॉस्पिटल्स फ्री में मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, वहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में यह नंबर सिर्फ डबल डिजिट में है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। देखा जाए तो पीओके में अब तक सिर्फ 23 हॉस्पिटल्स ही खोले जा सके हैं, जो वहां की 5 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन को मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में वहां के अस्पतालों पर कितना ज्यादा दबाव होगा। लास्ट में अगर जम्मू एंड कश्मीर और पीओके के पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करें तो जम्मू एंड कश्मीर की पर कैपिटा इनकम जहां $1200 है, वहीं पीओके में सिर्फ $525 है, यानी कि आधे से भी कम है। दोस्तों, देखा जाए तो ये सारे कंपैरिजंस न सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट्स की जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंटेंस अवेयरनेस और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज के फायदे को दिखाते हैं, बल्कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर की टोटल डेवलपमेंट की एक बेहतर इमेज को दुनिया के सामने पेश करते हैं। वहीं दूसरी ओर इस कंपैरिजन से हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार पीओके के साथ कितना भेदभाव कर रही है और पाकिस्तान इस पूरे रीजन को विकसित करने में कैपेबल नहीं है। ऐसे में दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर आज पीओके पर भी भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता तो आज पीओके भी जम्मू एंड कश्मीर की तरह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता। और बस इतना ही नहीं, इस पूरे रीजन की एक अलग तस्वीर पूरी दुनिया के सामने होती। दोस्तों, भारत के लिए रीजन स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप की मदद से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये रीजन मल्टीपल नेशंस के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के कई इलाके शामिल हैं। दोस्तों, बात अगर गिलगिट बाल्टिस्तान की करें तो इंडिया की फ्यूचर फॉरेन पॉलिसीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा साबित हो सकता है, जिसे एक्सपर्ट्स यूरेशियन पॉलिसी के तौर पर देखते हैं। देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वेस्ट ओरिएंटेड है, लेकिन आने वाले टाइम में वो यूरेशिया ओरिएंटेड हो सकती है, जिसके तहत यूरोप और एशिया के बीच होने वाले ट्रेड, सपोर्ट और फॉरेन रिलेशन पर जोर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए गिलगिट बाल्टिस्तान का इंडिया के कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो गिलगिट बाल्टिस्तान सेंट्रल एशिया को इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जोड़ता है, जिसके जरिए भारत सेंट्रल एशिया और यूरोप तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। साथ ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो पीओके में ऑयल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज मौजूद हैं। साथ ही लार्ज स्केल पर वाटर रिसोर्सेज की मौजूदगी की वजह से ये रीजन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। साथ ही गोल्ड, कोल, प्लैटिनम, कोबाल्ट, चॉक, ग्रेफाइट और बॉक्साइट जैसे रिसोर्सेज की मौजूदगी के चलते भी ये पूरा रीजन इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से देखें तो कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने इलीगली अपना कंट्रोल बनाया हुआ है, लेकिन देखा जाए तो एक ऐसा देश जो खुद इकोनॉमिकली पैरालाइज हो चुका है, वो भला इस रीजन का विकास कैसे कर पाएगा। और पाकिस्तान की मेन लीडरशिप की ऐसी कभी मंशा भी नहीं रही है, जिसकी वजह से वो इस नेचुरली रिच और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया को सिर्फ आतंकवाद और कश्मीर में सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नागरिकों के बेसिक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के साथ साथ देखा जाए तो इस रीजन का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सालों से जारी है। और ऐसे में अगर इंडियन गवर्नमेंट अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए पीओके को पाकिस्तान की लीगल कंट्रोल से आजाद कराती है तो न सिर्फ पीओके के इनहैबिटेंट्स की लाइफस्टाइल में सुधार आएगा, बल्कि सेंट्रल एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले लैंड रूट्स भी भारत के लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे। और दोस्तों, इस तरह से इस पूरे रीजन में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बारी है आज के सवाल की। दोस्तों, आपके इस पूरे मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।